कौन सा जो शिव नैवेद्य है जो नहीं खाना चाहिए? कौन सा शिव नैवेद्य, ऐसा कौन सा शिव नैवेद्य है जो नहीं खाना चाहिए? देखिए, जैसे शिवलिंग तो बहुत प्रकार का है। जैसे बालुका से निर्मित शिवलिंग, मिट्टी से निर्मित शिवलिंग, स्फटिक से निर्मित शिवलिंग, पाषाणलिंग, सुवर्णलिंग, देवताओं द्वारा प्रतिष्ठापित शिवलिंग और शालिग्राम में उत्पन्न शिवलिंग, और भी है तीर्थों में ज्योतिर्लिंग आदि जो शिवलिंग है, रत्नलिंग है। इन सभी शिवलिंगों पर चढ़ा हुआ नैवेद्य भक्षण चांद्रायन व्रत के समान फल देने वाला है। कौन कौन? स्फटिक शिवलिंग, मिट्टी से बने शिवलिंग, पत्थर से पाषाण शिवलिंग, रत्न के शिवलिंग, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग, ऋषियों मुनियों द्वारा स्थापित शिवलिंग, तीर्थों के शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग। कुछ छूटा तो नहीं? स्फटिक शिवलिंग, पारद के शिवलिंग, इन समस्त प्रकार के शिवलिंग, स्वर्ण और रजत यानी चांदी के शिवलिंग, इन समस्त प्रकार के शिवलिंगों का जो नैवेद्य है वह चांद्रायन व्रत का फल देने में समर्थ है। समझ रहे हैं? चांद्रायन बहुत बड़ा कठिन व्रत होता है। अब आइए, कह रहे कि किसी को ब्रह्म हत्या लग जाए, गौ हत्या लग जाए, कोई बड़ा से बड़ा पाप लग जाए, उस व्यक्ति को तुरंत क्या करना चाहिए? तुरंत शिव नैवेद्य खाना चाहिए। यदि शांति चाहता है तो तुरंत उसे शिव नैवेद्य भक्षण कराना चाहिए। लिखा है, ब्रह्महापि शुचिर भूत्वा निर्माल्यम यस्तु धारयेत भक्षयित्वा द्रुतम तस्य सर्व पापम प्रणश्यति। यदि तुरंत नहा करके पवित्र होकर के शिव जी का नैवेद्य मस्तक लगाकर पान कर ले, उसका पाप शांत होता है। इतना बड़ा फल है शिव नैवेद्य का भाई। अब आइए, कुछ स्थान चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भोक्तव्यम न मानवैहि। किसी भी मनुष्य को चंडाधिकार वाला नैवेद्य भक्षण नहीं करना चाहिए। ठीक है? ये चंडाधिकार क्या है ये भी तो जानना होगा। श्मशान के शिवलिंग जहां चंडाधिकार कहा जाता है, श्मशान में भी शिवलिंग होता है। हमारे काशी जाएंगे आप, मणिकर्णिकेश्वर महादेव श्मशान में, ठीक है? आए? हाँ, तो जहां भी श्मशान में शिवलिंग है उसको चंडाधिकार कहते हैं। वहां आप पूजा करके प्रसाद चढ़ा तो सकते हैं, लेकिन चढ़ाया हुआ प्रसाद कोई मानव भक्षण न करे। ऐ नहीं कि पंडित जी खा ले, ना, कोई भी नहीं खाता वहां का प्रसाद। हाँ, कौन खाएंगे? जो वहां गण रहते हैं वो लोग अपना खाएं। मानव के लिए, मानव मात्र के लिए लिखा है यहां पर, कोई भी मनुष्य चंडाधिकार न भोक्तव्यम तच्च भक्तिता, कहते नहीं खाना चाहिए। बाणलिंगे च लौहलिंगे च सिद्धलिंगे स्वयंभुवि प्रतिमासु च सर्वासु न चंडो अधिकृतो भवे। बाणलिंग हो, लोहे का हो, किसी भी रत्न का शिवलिंग हो, स्वयंभू शिवलिंग हो, स्वयंभू होता है ना, तो स्वयं प्रकट हो जाते हैं, और शिव जी के प्रतिमा मूर्ति बनी है, इन सब पर चढ़ा हुआ प्रसाद कभी छोड़ना नहीं चाहिए। प्रेम से भक्ति पूर्वक पाना चाहिए। ठीक है? न चंडो अधिकृतो भवेत्। इस सब में चंडाधिकार नहीं होता है। चंडाधिकार कहाँ होता है? श्मशान के शिवलिंग में। समझ में आ गया? अब तो किसी को कोई संदेह नहीं, अब तो कोई संदेह नहीं करेंगे ना, प्रेम से पाएंगे ना। हाँ, प्रेम से पाना। हाँ, जो नहीं पाएंगे वो जाएंगे। कहाँ जाएंगे मैंने बता दिया आपको। एक बात और देखिए, अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालक ग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रता। यदि कोई अग्राह्य भी है शिवलिंग, यदि अग्राह्य है, वहां का है चंडाधिकार का मान लो, लेकिन वह यदि दूसरे प्रसादों से मिश्रित हो गया तो वह भी पवित्र हो गया है।
यदि बिलपत्र से मिश्रित हो गया, यदि दूसरी जगह से प्रसाद आया उसमें मिल गया तो भी वो ग्राह्य है। लिखा है अग्राह्य नैवेद्य भी बिलपत्र पुष्प तथा शालिग्राम शिला के संबंध से पवित्र हो जाता है। तो अब संदेह कहाँ रह गया बताइए, कहाँ संदेह रह गया आपको? कौन कह रहा है कि शमशान में जाके ही खाओ? कोई जरूरत है नहीं। अच्छा, और बाकी जगह के लिए निषेध है ही नहीं। आप प्रेम से भोग लगाइए। भोग लगाने का तरीका आपको बताता हूं। कभी भी कोई भी फल है, कोई भी फ्रूट है, शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना चाहिए। कोई भी, यहां तक कि दक्षिणा भी उसमें टच नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारी चीजें बताने योग्य है, आप कहो तो मैं बता ही दूं। हाँ, तो कोई भी प्रसाद आप लेके जाते हैं, शिवलिंग को स्पर्श मत कराइए। जो अर्घा है ना माता जी के हथेली, माता जी के हाथ में रखिए। प्रसाद कहाँ देना है? किसी को प्रसाद कहाँ देते हैं? माथे पर। कोई प्रसाद देना हो तो माथे पर रखेंगे क्या? पैसा चढ़ाना तो हमारे माथे पर रखेंगे क्या? हाथ में दो, हाथ में। माता का जो अर्घा है वो माता की हथेली है। हथेली को स्पर्श करा के वहां रख सकते हैं। जगह कम है तो आप नीचे रख दीजिए। भोग लगाइए प्रेम से, घंटी बजाइए। एक एक चीज का मतलब समझिए आप। हो गया। शिवलिंगो परिचय द्रव्यम तद अग्राह्यम मुनीश्वरा। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने से वह अग्राह्य माना जाता है, इसलिए शिवलिंग के ऊपर कोई भी प्रसाद न चढ़ाए। द्रव्यम, पत्रम नहीं, बिलपत्र अलग चीज है। बिलपत्र अलग चीज है। आइए, पुष्प अलग चीज है। तो शिव नैवेद्य हमेशा भक्षणीय है। कहां पर भक्षणीय है? नहीं है, केवल श्मशान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद आप नहीं खा सकते। बाकी सर्वत्र का प्रसाद आप खा सकते हैं।